नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जन्माष्टमी के पहले-पहले ये एक विषय जो है मुझे पिछली बार भी मिला था। ये विषय जो है ये सवाल जो है तो मैंने कई लोगों को मेल आदि करके उनके इस विषय के बारे में जवाब दिया था। पर इस बार भी कई लोगों ने मुझसे कहा है कि दादा, हम जो है हमारे घर पे हम जो ठाकुर जी की पूजन आदि करते हैं, जन्माष्टमी के दिन हो या नित्य प्रतिदिन जो उनकी सेवा पूजन करते हैं, उसमें हम फ़ोटो में उनके पूजन करते हैं। यानी कि हम जो है फ़ोटो में ही उनकी सेवा पूजा करते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने-अपने होते हैं अलग-अलग प्रदेश के अनुसार। जैसे कि कई जगह पर बाल गोपाल के रूप में वो करते हैं, कई जगह पर राधा रमन के रूप में करते हैं, कई जगह पर कुछ और रूप में, जैसे कि श्रीनाथ जी के रूप हो गए, द्वारकाधीश गुजरात आदि की तरफ जो है द्वारकाधीश के रूप में वो करते हैं। तो वहाँ पर जो है फ़ोटो में जो वो पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर वो अभिषेक कैसे करें? यानी कि जन्माष्टमी के दिन जो है अभिषेक करने को कहा जाता है कि सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो जन्माष्टमी के दिन क्या वो अभिषेक से, ठाकुर जी के अभिषेक से जो है क्या वो वंचित रह जाएँगे? जिनके घर में देखिए बाल गोपाल के विग्रह है या फिर जो है राधा माधव उनके घर में प्रतिष्ठित है, तो वो तो उनके विग्रह में पंचगव्य से, पंचामृत आदि से जो है अभिषेक कराते हैं। पर जिनके घर में फोटो से सेवा पूजन किए जाते, यानी कि चित्र में जिनके जो है सेवा पूजन किए जाते हैं बाल गोपाल के या फिर ठाकुर जी के जो जिस भी स्वरूप में जो है पूजन वो करते, तो क्या वो जन्माष्टमी के दिन अभिषेक ना करें? क्या जन्माष्टमी के दिन वो अभिषेक नहीं कर सकते? तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है इसका अगर सहज उत्तर है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। फ़ोटो में भी अभिषेक कराया जा सकता है। हम लोग केवल सोचते हैं कि अभिषेक आदि या फिर ऐसे सारे विषय जो है एक ही प्रकार से होते हैं। देखिए, विग्रह में जब आप कर रहे हैं, विग्रह शिला आदि में वहाँ पर पंचगव्य, पंचामृत आदि से जो है अभिषेक आदि करने का विधान है। पर जब हम चित्र आदि में करते हैं, उसमें भी, वैसे विग्रह में भी जो है दूसरे प्रकार के कई और अभिषेक किए जाते हैं, पर जब हम चित्र आदि में कर रहे हैं पूजन, तो उसमें भी जो है अभिषेक किया जा सकता है। जैसे पुष्प अभिषेक होता है, धूप अभिषेक होता है, अक्षत आदि से भी अभिषेक किया जाता है और कई प्रकार से तिल से अभिषेक आदि किया जाता है। मैं यहाँ पर उतने सब में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। एक तो आप पुष्प अभिषेक जो है वो आप चित्र में पूजन कर रही है, यानी कि फोटो में अगर पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। और धूप अभिषेक जो है वो आप कर सकते हैं। पुष्प अभिषेक और धूप अभिषेक चित्र में अगर आप जो है पूजन कर रहे हैं और पूजन से पहले आप जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के अभिषेक करना चाहते हैं, पर चित्र में क्योंकि आप पूजन कर रहे हैं, विग्रह के तरह जो है पंचामृत, पंचगव्य आदि से जो है आपके लिए अभिषेक करवाना संभव नहीं हो रहा है, तो भी आप जो है पुष्प अभिषेक से या जो है धूप अभिषेक के माध्यम से जो है आप ठाकुर जी के अभिषेक करा सकते हैं। चित्र को जो है एक पात्र में आप जो है रख लीजिए और अब जो है जो भी सारे पुष्प, गेंदे के पुष्प, गुलाब आदि, कमल आदि, इस प्रकार के जितने भी सारे पुष्प आदि आपको मिलते हैं वो आप ले लीजिए। उसमें आप जो है जो इत्र जो है वो डाल सकते हैं थोड़ा सा, उसके साथ साथ चंदन आदि आप दे सकते हैं। अगरू आदि अगर आप देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। गुलाब जल आदि भी उसमें दे सकते हैं थोड़ा सा। ये सारे बहुत मात्रा में मत दीजिएगा क्योंकि पानी पानी ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। सूखा ही रहना चाहिए क्योंकि आप फोटो में अभिषेक करेंगे तो पानी पानी नहीं होना चाहिए। पुष्प आदि में जो है पानी पानी नहीं होना चाहिए। तो उसे जो है अब आप वो जो सारे पंखुड़ी आदि है उसे आपको क्या करना है, ये देखिए। ये जो हम आरती के जो शंख होते हैं जिससे हम जल भर के जो है आरती करते हैं ना, जलपूर्ण शंख या फिर अभिषेक आदि भी हम कराते हैं, तो इस शंख में जो है आपको सारे पुष्प की पंखुड़ियों को जो है आपको इसमें भरना है। और फिर जो है आपको या तो आपको 12 बार या फिर जो है आपको 28 बार या 108 बार जो है आपको अभिषेक कराना है, आपको जो है अभिषेक करना है।
कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं इस समय जो है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, ये बोल सकते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम, ये जो भी मंत्र जो है आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। बोलते हुए जो है आप इस शंख पात्र में जो है, अगर आपके पास शंख पात्र नहीं है तो घबराने की कोई विषय नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते तो घबरा जाते हो वो बहुत जल्दी, बिल्कुल घबराने की विषय नहीं है। अगर आपके पास छोटे से पीतल के पात्र आदि भी है, छोटे वाले थाली आदि है या फिर कटोरी आदि है, तो उसमें भी आप जो है उन पंखुड़ियों को आप भरिए और जो है 12 बार, 28 बार, कई लोग 10 बार भी करते हैं, तो 12 बार, 28 बार और 108 बार जो है इस संख्या में जो है आप हर बार जो है उन पंखुड़ियों के माध्यम से, केवल मात्र उन पंखुड़ियों के माध्यम से ठाकुर जी के चित्र के ऊपर से जो है आप इस प्रकार से अभिषेक कराइए। ये हो जाता है पुष्प अभिषेक जो है, ये पुष्प अभिषेक हो जाता है। पुष्प अभिषेक आपने करा लिए। अब इसके बाद जो है ठाकुर जी को अच्छे शुद्ध वस्त्र से पोंछ लीजिए और फिर जो है उन्हें अपने आसन में बिठाकर जो है अब उनके श्रृंगार आदि करके श्रृंगार आरती आप करिए। तो ये हो जाता है पुष्प अभिषेक। धूप अभिषेक भी जो है, धूप में जैसे गुग्गुल आदि, गुग्गुल धुना आदि, अगरू, चंदन धूप जो है वो विशेष होता है। अष्टगंध आदि के माध्यम से जो है आप धूप जो है वो ले लीजिए और इसके बाद धूप प्रज्वलन करने के बाद जो है आप बिल्कुल एक ही प्रकार से एक पात्र में जो है ठाकुर जी को आप बैठा लीजिए और उसके बाद जो है आप इस धूप को जो है 10 बार, 12 बार, 28 बार या 108 बार जो है घंटा वाद्य करते हुए शंख आदि भी अगर बजा रहे हैं कोई तो बहुत अच्छी बात है, पर घंटा वाद्य करते, पुष्प अभिषेक के समय भी जो है आपको घंटा वाद्य करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है शंख ध्वनि आदि, जयकारे आदि भी आपको लगाने चाहिए। पुष्प के मतलब पुष्प जब आप कर रहे हैं तो एक हाथ में आप ऐसे शंख लीजिएगा, शंख में पुष्प आदि भरने के बाद, और एक हाथ में ऐसे घंटा लेते हुए जो है घंटा वाद्य इस प्रकार से करते हुए ये ऐसे आपको जो है पुष्प अभिषेक कराना चाहिए। 12 बार, 28 बार या 108 बार जो है। धूप के समय भी जब आप धूप अभिषेक करा रहे हैं उस समय भी एक हाथ में घंटी लेते हुए जो है वो जो धूप है यानी कि धुंची में प्रज्वलित किए हुए जो पवित्र जो धूप है, गुग्गुल, चंदन, अगरू, अष्टगंध आदि से ये जो धूप आपने प्रज्वलित किए हैं उसे भी आपको 10 बार, 12 बार, 28 बार, 108 बार जो है ठाकुर जी के, आपको बाल गोपाल के आपके पास फोटो है, आपके पास द्वारकाधीश के फोटो है, श्रीनाथ जी के फोटो, जिनके भी आपके पास फोटो है उनके चारों तरफ जो है आपको घुमाना है। ये धूप अभिषेक हो रहा है तो चारों तरफ घंटा वाद्य करते हुए जो है वो आपको घुमाना है। आरती की जैसे ही करना है, पर जो है संपूर्ण यानी कि सर्वांग में आपको घुमाना है, आगे पीछे सर्वांग में आपको वो धूप जो है वो घुमाना है दोस्तों। उसके बाद जो है ठाकुर जी को आप पूछ लीजिए और फिर जो है उनके आसन में आप विराजित करके उनके श्रृंगार आदि करते हुए आप आरती करिए। तो ये जो ये धूप अभिषेक हो रहा है, धूप आरती आदि नहीं है बिल्कुल भी, जो है धूप अभिषेक ये हो रहा है और ये धुंजी से ही करना पड़ेगा। अगर धूप अभिषेक आप करना चाहते हैं तो आपको ये यज्ञ धूप से ही करना पड़ेगा। आप जो है अगरबत्ती आदि या फिर जो है, ये सवाल मत पूछिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग शायद, मैं बता देता हूँ उसके बाद भी ये सवाल आते क्या धूप बत्ती से करा सकते? नहीं करा सकते, धूप बत्ती आदि इन सब से नहीं हो सकता। अगर धुंजी धूप आप व्यवस्था कर पाते हैं तभी आप, जो हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है, हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। आप जो है चित्र में अभिषेक भी करना चाहते हो उसका शॉर्टकट भी आप ढूंढेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो धूप अभिषेक अगर आप कराना चाहते हैं तो उसमें आपको धुंजी धूप प्रज्वलन करके ही जो है आपको उस पवित्र धूम्र से जो है आपको धूप अभिषेक कराना है 10, 12, 28 या 108 बार जो है घंटा वाद्य के साथ। उसके बाद पूछते हुए आप उन्हें विराजित कर दीजिए। पुष्प से भी मैंने जैसे बता दिया, जल शंख में या फिर जो कटोरी आदि आपके पास है उसमें ही आप जो है पुष्प की पंखुड़ियों को लेकर जो है आप पुष्प अभिषेक कर सकते हैं। तो पुष्प अभिषेक और धूप अभिषेक से जो है आप चित्र में जो है आप
अभिषेक संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो लोग अभिषेक करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का मन एक्चुअली इकट्ठा हो जाता है कि सभी लोग अभिषेक करते हैं जिनके घर विग्रह आदि है, पर हर कोई विग्रह नहीं रख पाता है। समझता हूँ मैं, हर किसी के लिए सेवा आदि करना जो है संभव नहीं होता है एक प्रकार से, तो इसलिए वो विग्रह आदि स्थापना नहीं करते हैं। पर पूजा तो हर कोई करना चाहता है, तो विशेषकर जन्माष्टमी आदि के दिन अभिषेक सभी लोग कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प या फिर धूप अभिषेक के माध्यम से आप जो है चित्र में पूजन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अभिषेक करा सकते हैं। साथ में जिन लोगों के घर में विग्रह है, जिन लोगों के घर में विग्रह है, वो पंचामृत आदि के साथ जो है अभिषेक करने के बाद भी पुष्प से या फिर धूप से अगर अभिषेक कराना चाहे तो भी वो करा सकते हैं, कोई समस्या उसमें भी नहीं है। तो चित्र में भी आप जो है ये धूप या पुष्प अभिषेक करा सकते हैं, और फोटो में भी जो विग्रह जिनके घर प्रतिष्ठित है वो भी जो है ये पुष्प और धूप से अभिषेक करा सकते हैं। कई लोग एक्चुअल में जो होता है पुष्प आदि में भी, क्योंकि थोड़ा सा पानी आदि होता है, साउथ की तरफ खासकर आप देखेंगे जन्माष्टमी में या फिर जो है रामनवमी में, श्री हनुमान की जयंती में जो है उनके विग्रह आदियों को धूप से जो है या फिर फोटो को जो है, क्योंकि पुष्प में भी कई समय थोड़ा बहुत पानी आदि हो जाता है, तो धूप से वहाँ पर जो है अभिषेक कराने का ज़्यादा मतलब वहाँ पर ज़्यादा एक चलन आपको दिखेगा कि धूप से अभिषेक कराया जा रहा है। धूप से 108 बार जो है वो लेकर जो है अभिषेक कराया जा रहा है। मतलब ज़्यादा फोटो में जब अभिषेक हो रहा है तो वहाँ पर तो पुष्प और धूप दोनों से ही आप अभिषेक करा सकते हैं, पर क्योंकि कई समय जो है पुष्प में जो है पानी आदि थोड़े बहुत मॉइस्चर थोड़ा होता है ना दोस्तों, तो कई समय फोटो आदि में जो है बहुत सारे पुष्प आदि डालने से भी कई समय उसमें समस्या हो सकते हैं। आजकल तो लेमिनेशन आदि होते, तो होने की संभावना उतने नहीं है, पर फिर भी कई समय हो सकते। तो धूप अभिषेक जो है फोटो के लिए दक्षिण में तमिलनाडु में तेलंगाना आदि में वहाँ पर करने की एक चलन है, मैंने देखा भी है। तो इस प्रकार से जो है फोटो में पूजन करने वाले वो धूप अभिषेक पुष्प अभिषेक दोनों ही कर सकते हैं। धूप अभिषेक जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को पुष्प आदि से लगता है कि हमारे फोटो आदि में समस्या होंगे, तो वो केवल वो धूप अभिषेक से ही जो है करा सकते हैं। पर धूप अभिषेक करने के लिए आपको धूमची धूप से ही करना पड़ेगा, आपको जो है दूसरे प्रकार की कोई धूप से करने से धूप अभिषेक नहीं होगा। ये विषय जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो धूप अभिषेक या पुष्प अभिषेक के माध्यम से आप जो है चित्र में पूजन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अभिषेक कराइए। मुझे लगता है अभिषेक को लेकर जिन लोगों के मन में सवाल थे या फिर जो लोग नहीं करा पाते थे, ये वीडियो इतने सालों तक जो है और कैसे कराएंगे फ़ोटो में अभिषेक, वो थोड़ा सोचते थे। तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें शायद ये समझ में आ गया है कि फ़ोटो में भी अभिषेक कराए जा सकते हैं। अभिषेक कई प्रकार के अभिषेक होते हैं, तो पुष्प या फिर धूप अभिषेक के माध्यम से अभिषेक सभी लोग करा सकते हैं, चित्र में अगर पूजन कर रहे हैं तब भी। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।